अस्सलाम वालेकुम। मैं हबीब जमाली और आप देख रहे हैं अपना बिजनेस हबीब जमाली के साथ। दोस्तों, हमारा इन वीडियोस का मकसद है कि जो दोस्त नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको आगाही देना और प्रॉपर गाइड करना कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। और या तो दूसरे वो दोस्त हैं जिनके बिजनेस ऑलरेडी वो कर रहे हैं लेकिन उनसे कोई अच्छी फीडबैक नहीं आ रही है, उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही है, तो उनमें क्या क्या वजूहत हैं, क्या क्या गलती हैं। तो दोस्तों के सवालात भी आते हैं, तो उन सवालों के जवाब में आज की ये वीडियो है। और उससे पहले थोड़ा मैं मुख्तसर सा एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। ये है किस्मत गोल्ड स्वीट सोपारी। बहुत बेहतरीन सोपारी है और कराची की प्रोडक्ट है हमारे पास। ये 200 रुपये का दर्जन मिलेगा आपको ऑल पाकिस्तान जहाँ भी मंगाएं। कराची में 1-2 दर्जन भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन इंटीरियर सिंध में या बलूचिस्तान KPK या कहीं और मंगाते हैं तो कम से कम 100 दर्जन आएंगे। और स्वीट सोपारी जैसे कि आप जानते हैं, अच्छी स्वीट सोपारी 200 रुपये का बॉक्स सेल होते हैं। इस तरह से 2400 रुपये का दर्जन सेल होगा। अगर कोई सेलमैन सेल करना चाहे तो जस्ट 10-15 दर्जन से भी स्टार्ट कर सकते हैं काम। और अगर रोज़ाना 10 दर्जन भी सेल करे तो 400 रुपया फी दर्जन पे 4000 रुपया इंशाल्लाह रोज़ का अर्न कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बिजनेस क्यों फ्लॉप होती है और क्या क्या वजूहत हैं और किस वजह से आपका प्रोडक्ट चल नहीं रहा है। असल में बात यह है कि बिजनेस करना सब चाहते हैं लेकिन कर कोई कोई पाते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे और इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारे लोग इस बारे में वीडियोस बनाते हैं, अपने अपने राय देते हैं, लेकिन तकरीबन मैंने जो वीडियोस देखे हैं उसमें 99% जो वीडियोस बना रहे हैं वो खुद बिजनेसमैन नहीं है। और वो खुद बिजनेसमैन नहीं है और खाली वीडियोस बनाते हैं और वो गाइड तो करते हैं लेकिन सही से नहीं कर पाते हैं। और हम सिर्फ गाइड नहीं करते हैं बल्कि आपको बिजनेस करवाते भी हैं, साथ में प्रोडक्ट भी देते हैं सेल करने के लिए और मुकम्मल आगाही भी देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें आप कि कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएं, रातों रात अरबपति बन जाएं या लखपति बन जाएं। ये पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस बड़े स्लो स्लो बहुत आराम आराम से होता है और बड़ा इसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास कम से कम 3 महीने का वक्त होना चाहिए। जी हाँ, 3 महीने का वक्त। पैसा ज़रूरी इसमें ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट थोड़े से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप 10,000 से कर सकते हैं, आप 1 लाख से कर सकते हैं, आप 10 लाख से कर सकते हैं। आपके पास वक्त हो और पीछे बैकअप हो कि 3 महीना आप बैठ के घर खा सकें। ये याद रखें, अगर आपके पास ये है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें आपने ऐसे करना है कि जैसे लोग पाकिस्तान छोड़ के बैरूनी मुल्क चले जाते हैं, दुबई, सऊदी अरब, फिर वो शादी, गमी, खुशी, आना जाना सबसे दूर हट जाते हैं, फैमिली से दूर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे काम करते हैं। फिर वो 5 साल 10 साल बाद आते हैं तो एक कामयाब शख्सियत बन के लौटते हैं। तो इसी ही तरीके पे आप काम करें। आपने जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसको प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर मार्केटिंग करनी है। और लोग क्या करते हैं कि एक और गलती करते हैं कि अपनी ताकत, अपनी हैसियत से बढ़ के काम करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट तो है 50,000 लाख रुपए टोटल, लेकिन आप अपने लिए क्लाइंट वो ढूंढ रहे हैं, आप उनको सेल करना प्रोडक्ट चाह रहे होते हैं जिनके पास पहले करोड़ों रुपए की जो है ना माल गोदामों में पड़ी है। वो आपके प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे? उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, उनके पास बहुत सारे मालूमात हैं, उनके पास इल्म है उस चीज़ के प्रोडक्ट की कहाँ से कितने की मिल रही है। तो आप चलते फिरते कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीद के आप उनको सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये गलती हुई। दूसरी गलती ये करते हैं कि माल खरीदा उधार और दे दिया उधार। उधार आया उधार गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई अंदाज नहीं है। सिर्फ कॉपियों में आप लिखते तो हैं कि इतना आया इतना गया, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं। आपने मसलन कहीं से 50,000 रुपये का उधार माल खरीद लिया और आगे आपने उधार पे दे दिया। अब आगे आप पैसे मांगने जाते हैं तो 50,000 के बजाय अगला बंदा आपको शॉपकीपर 5,000 रुपये पकड़ा देते हैं। 5,000 में आके आप
2000 उसको देते हैं जिसको देना होता है, 3000 रुपये आप खा जाते हैं। तो 3000 रुपये अगर आप खाते रहेंगे तो इस तरह आप मकरूज़ बन जाएंगे और आपकी बिजनेस ख़त्म हो जाएगी। तो उधार ज़्यादा सेल के चक्कर में एक तो उधार ना दें, जो करें जितना करें कैश सेल करें, ठीक है। दूसरी बात कि आप अपने पास लिख के रखें, अगर आपने कहीं 1 लीटर फ्यूल भी जलाया तो वो भी लिखें, आपने कहीं माल खरीदने गए कोई चीज़ परचेज तो रास्ते में एक चाय पी तो वो भी लिखें, और आपने किसी को अगर कोई चीज़ 100 रुपये की सेल की है तो वो भी लिखें। चेक एंड बैलेंस और लाजमी रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप कमा तो बहुत रहे होते हैं लेकिन वो खर्च इस तरह हो जाते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं होता है। इस तरह महीने में अपना आप हिसाब निकालें, अगर आपने 30,000 रुपये महीने के कमाए तो आप उसमें से 25,000 रुपये खर्च करें, कम से कम 5,000 रुपये बचाएं और उस सबको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। याद रखें कि आप जो है अपने खर्चों को अपने बिजनेस की, अपने इनकम की बराबर रखें। जितना इनकम है उतना आप खर्च करें, ना कि आप अपने इनकम को अपने खर्चे की ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाएं। इनकम नहीं बढ़ती है, इनकम जो होनी है वो होनी है मार्केट में। आपको नहीं मालूम कि आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं वो कितना सेल होगा, तो आप पहले तो अपने अखराजात पे कंट्रोल करें। और दूसरी बात ये भी सही है कि आप अपने इनकम को भी बढ़ाएं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो इस हिसाब से महंगाई कम कभी नहीं होगी। हमेशा हमने देखा है कि महंगाई बढ़ती जाती है, उसकी तोड़ भी यही है कि आप अपने इनकम को बढ़ाएं। इनकम को बढ़ाने का ज़रिया यही है कि आप तिजारत करें और उस पर मेहनत करें, दिन रात आप प्रॉपर वक़्त दें। 3-4 महीने का आप उसको वक़्त दें। अगर 3-4 महीने में अगर कुछ आपको लगा कि आपका बराबर आ रहा है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, उससे अर्निंग कम हो रही है, तो मज़ीद 3 महीना और मेहनत करें। वरना अगर 3 महीने में आपने देखा कि आपने बचाए उसमें 20,000 रुपये, लेकिन खर्चे आपके उससे ज़्यादा हो रहे, खर्चे घर के खर्चे ना गिने, खर्चे बिजनेस के गिने। बिजनेस के खर्चे क्या होते हैं? एक आपने शॉप खरीदा रेंट का, वो आपका खर्चा है। आपका आने जाने का फ्यूल है, वो खर्चा है। आपकी कॉपी पेन यूज़ होती है, वो खर्चे हैं। या आपने कोई मुलाजिम रखा, उसके खर्चे हैं। या आपने पेट्रोल यूज़ किया, वो खर्चे हैं। अगर इन खर्चों को निकाल के आपके पास कुछ रकम बचती है तो समझें आप कामयाब बिजनेसमैन हैं और आप आगे चल के और कामयाब हो सकते हैं। अगर आपने अपने घर के खर्चे गिनने शुरू किए कि मेरा यहाँ से 20-25 हज़ार आ रहा है लेकिन खर्चा है मेरा लाखों रुपए और है, तो आप यकीन जाने ज़िंदगी पूरी लगाएंगे, इस तरह की बिजनेस आपको नहीं मिलेगी। और ये जो लोग कहते हैं कि इतने कमाओ, इतने लाख कमाओ, ये इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, होता कुछ है, कहते कुछ हैं लोग, क्योंकि करने से ही मालूम होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, मज़ीद इस टॉपिक पे आपको मालूमात देंगे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट हम मुझसे ख़रीदनी है, मेरे पास छालिया क्वांटिटी के बिस्किट टॉफ़ी वगैरह होते हैं कराची में, और कंपनी रेट में हम माल देते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी में चलती हुई रनिंग बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हम आपको बतौर इन्वेस्टर कंपनी वालों से मिला सकते हैं। या आपके पास कोई इस तरह की प्रोडक्ट हैं जो आप सेल करना चाह रहे हैं, उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही है, आप कराची में उनको सेल करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में भी कांटेक्ट करें। वीडियो में मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। हबीब जमाली, गुलशन मेहमार, कराची। अल्लाह हाफिज़।